हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञानस्थली विद्यापीठ में। और इसी स्वागत के साथ कुछ ऐसी पंक्तियां जो आपके चेहरे पर आज बहुत ही ज्यादा मुस्कान लेकर आने वाली है कि वक्त बदलता है सिर्फ बदलने वाला चाहिए, वक्त बदलता है सिर्फ बदलने वाला चाहिए। पल भर में मैंने तो सिर्फ मौसम को बदलते देखा है, पल भर में मैंने तो सिर्फ मौसम को बदलते देखा है। वक्त को तो आज भी बदलने में वक्त लगता है, वक्त को तो आज भी बदलने में वक्त लगता है। जिस दिन भी वक्त बदलेगा बड़े बेहतरीन नज़ारे होंगे, जिस दिन भी वक्त बदलेगा बड़े बेहतरीन नज़ारे होंगे। माँ की आंखों में खुशी के आंसू, माँ की आंखों में खुशी के आंसू और पिता के चेहरे पर 24 कैरेट की स्माइल होगी। स्वागत है, अभिनंदन है। एक छत, एक परिसर और संपूर्ण अध्ययन। मैं आज आपके सामने उस व्यक्ति को इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूं जिसने ज्ञानस्थली विद्यापीठ को यूट्यूब पर लाने का ख्याल मेरे दिमाग में लाया। तो लेट्स स्टार्ट फिजिक्स नाउ अबाउट फिजिक्स, जो आपको फिजिक्स और मैथ्स के लेक्चर अवेलेबल करवाने हैं। आप सभी की जोरदार तालियों के बीच में मैं स्वागत करता हूं राहुल जाट सर का। वेलकम ऑन द स्टेज सर। स्वागत है, अभिनंदन है। स्वागत है सर का बहुत बहुत। थैंक यू सो मच सर। तो अब आप सर के साथ फिजिक्स का लुत्फ उठाइए, मैं चलता हूं, है ना। बाय, मुझे भूख लग रही है। आप सभी का ज्ञानस्थली विद्यापीठ में मैं राहुल आज आपको फिजिक्स का लेक्चर का इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूं और अपन स्टार्ट करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट फिजिक्स नाउ अबाउट फिजिक्स। तो स्टार्ट करते हैं साथियों आज के इस लेक्चर में। स्वागत है आप सभी का, मैं राहुल जाट स्वागत करता हूं आप सभी का ज्ञानस्थली विद्यापीठ में। मैं आपको लेके जाने वाला हूं दोस्तों फिजिक्स की एक अनोखी दुनिया में, जिसमें अपन ये देखेंगे कि कहीं ना कहीं केवल पढ़ना ही जरूरी नहीं है, उसके पीछे अध्ययन करना और उनके कारणों को जानना ही फिजिक्स है। क्योंकि फिजिक्स की जो परिभाषा है ना साथियों, वो क्या है कि फिजिक्स जो है वो प्रकृति में होने वाली जो घटना है उनके पीछे के कारण को जानना है फिजिक्स। जैसा कि आपको पता है कि अपन जैसे इलेक्ट्रिसिटी उपयोग करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी के साथ में, क्योंकि 12th की जो फिजिक्स है पूरी तरह से इलेक्ट्रिसिटी पर बेस्ड है, और इलेक्ट्रिसिटी पर अगर बेस्ड है तो यहां पर अपन सबसे पहले टॉपिक ही क्यों ना लें कि विद्युत धारा ही स्टार्ट करें। ठीक है, तो मैं आपको आज इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूं विद्युत धारा के बारे में, और विद्युत धारा जो है किस प्रकार से ये हमारे जीवन में भूमिका रखती है, किस प्रकार से हम इसका दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। लेकिन इसकी जो उपयोग है इसको जानना कहीं ना कहीं अपन इग्नोर कर देते हैं। अपन बस इसका उपयोग करना जानते हैं, लेकिन इसके पीछे जो मैकेनिज्म है वो जानना अपन समझते नहीं है। ठीक है, तो इसको कहीं ना कहीं जानना बहुत जरूरी होता है, इसीलिए ही फिजिक्स का जन्म हुआ है। और अपन आज स्टार्ट करने वाले हैं लेट्स स्टार्ट फिजिक्स नाउ अबाउट फिजिक्स, यानी कि आप ना बल्कि फिजिक्स को पढ़ोगे और उसके बारे में जानोगे भी। क्योंकि अपना काम केवल ये नहीं रहेगा साथियों कि मतलब कहीं ना कहीं अपन सिर्फ ये नहीं रहेगा कि अपन बस रटेंगे, ऐसा नहीं। पूरा उसको बेसिक के बारे में उसको जानेंगे और उसका पूरी तरीके से अध्ययन करेंगे। वादा रहा दोस्तों, शून्य से शिखर तक का सफर ज्ञानस्थली विद्यापीठ के साथ पूरी तरीके से परिपूर्ण होगा। लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि एक तरफ से कुछ नहीं होगा, आपको भी उतनी मेहनत करना पड़ेगी। मैं आपको 11th क्लास और 12th क्लास के फिजिक्स और मैथ्स के लेक्चर करवाने वाला हूं, और ये मेरा पहला लेक्चर है साथियों, और इसमें मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूं विद्युत धारा। तो देखते हैं क्या है। देखो, विद्युत धारा जो है ये दो प्रकार की होती है, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। फिर एक बात अपने माइंड में ये आती है, तो फिर अगर विद्युत धारा को उपयोग मतलब विद्युत धारा को उत्पन्न नहीं किया जा सकता, तो फिर ये जो अपन घरों में उपयोग कर रहे हैं प्रत्यावर्ती धारा हो गई या फिर दिष्ट धारा हो गई, तो ये कहां से आई? फिर अगर इसको अपन उत्पन्न नहीं कर सकते तो फिर इसको किस प्रकार से अपन इसका उपयोग कर रहे हैं, किस प्रकार से इस दुनिया में रात को भी मतलब अंधेरे में भी उजाला जो फैलाया है, इस पूरी क्रांति जो लाया है फिजिक्स की दुनिया में, वो फिर क्या है? प्रत्यावर्ती धारा का अगर आप यहाँ पर डायग्राम देख रहे हैं, इस प्रकार से डायग्राम है प्रत्यावर्ती धारा का। प्रत्यावर्ती धारा का डायग्राम इस प्रकार, देखो ये वाली जो लाइन है ना, इस प्रकार से ये पॉजिटिव की साइड जाती है और ये इस प्रकार से जाती है। ठीक है, ये माइनस की तरफ रहती है और ये कौन सी रहती है? प्लस की तरफ। यानी कि प्रत्यावर्ती धारा जो है वो अल्टरनेटिव चलती रहती है, धनात्मक और ऋणात्मक, धनात्मक ऋणात्मक, इस प्रकार से। और ये जो एक साइकिल कहलाता है ना, ये इस प्रकार से, इसको कहते हैं अपन एक फ्रीक्वेंसी, एक हर्ट्ज। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा को फ्रीक्वेंसी में मापा जाता है
ठीक है। और अपने इंडिया में प्रत्यावर्ती धारा जो है वो 50 से लेकर के 60 हर्ट्ज तक की होती है प्रति सेकंड। प्रति सेकंड प्रत्यावर्ती धारा 50 बार पॉजिटिव में जाती है और 50 से 60 बार जो है ऋणात्मक में जाती है। इस प्रकार से प्रत्यावर्ती धारा है, इसको अपन पूरी तरीके से जानते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि विद्युत धारा का अपन किस प्रकार से एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करते हैं और अपन इसका उपयोग कैसे करते हैं, ठीक है। तो अपन देखते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा, देखो धारा को उत्पन्न करने के लिए सबसे पहले क्या होता है, देखो ये तो हो गया प्रत्यावर्ती धारा जो अपन में आपको बताया कि घरों में अपन उसका उपयोग करते हैं, ठीक है। और प्रत्यावर्ती धारा का पूरे जीवन भर में कहीं ना कहीं आप देखते हो ट्रेनों में जैसे इलेक्ट्रिकल होने लग गई है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल आने लग गए हैं, और इलेक्ट्रिकल अपन क्या देख रहे हैं, जैसे मान लो बल्ब हो गया है, सारी चीजें जो है अपने जीवन में आने लग गई है। दिष्ट धारा प्रत्यावर्ती धारा का ही एक रूप है, लेकिन देखो प्रत्यावर्ती धारा को तो अपन उत्पन्न कर सकते हैं। किस प्रकार से उत्पन्न किया जा सकता है, जैसे डायनेमो यहां पर दिया गया है। डायनेमो यानी डायनेमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अब यांत्रिक ऊर्जा, अब ये यांत्रिक ऊर्जा कहां से आई, देखो 11th की आप फिजिक्स अगर आपने पढ़ी है तो पूरी तरीके से जो है 11th की फिजिक्स वो यांत्रिक ऊर्जा पर बेस्ड है, और 12th की फिजिक्स जो है वो विद्युत धारा पर बेस्ड है पूरी प्रकार से। अब यहां पर देखो यांत्रिक ऊर्जा यानी कि कोई भी यंत्र अगर एक्टिवेशन पे है, कोई अगर वो गति कर रहा है, तो उस प्रकार जैसे आपने देखा होगा पवन चक्की जो होती है, पवन ऊर्जा, ये क्या कर रही है, हवा के माध्यम से घूम रही है, यानी यंत्र की तरह क्या कर रही है, घूम रही। तो वहां पर क्या हो रहा है, वो एक यंत्र की तरह कार्य कर रहा है, और उसी यांत्रिक ऊर्जा को, क्योंकि वहां पे अगर वो ट्रेवल करेगी, अगर घूमेगी, तो क्या वो यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी। यस, आप सही सोच रहे हैं। और इसी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए अपन काय का उपयोग करते हैं, डायनेमो का उपयोग करते हैं। हम काय का उपयोग करते हैं साथियों, डायनेमो का उपयोग करते हैं। डायनेमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करके देता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से पवन चक्की का उपयोग जो है वो यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। और इसी बीच आपने पवन चक्की के पीछे इस प्रकार से एक डिब्बा देखा होगा, वो उसमें क्या होता है, वो दोस्तों उसमें डायनेमो होता है। क्या होता है, डायनेमो। और यही डायनेमो क्या करता है, इस यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है और अपन उसका उपयोग कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर कहीं ना कहीं अपन ऊर्जा संरक्षण का नियम तो देख रहे हैं, मतलब वो यांत्रिक ऊर्जा को क्या बदल रहा है, प्रत्यावर्ती धारा में यानी विद्युत ऊर्जा में बदल रहा है ना। तो अपन हम क्या देख रहे हैं कि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या कह रहा है कि कहीं ना कहीं ऊर्जा को उत्पन्न नहीं किया जा सकता, लेकिन एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित जरूर किया जा सकता है। तो वही तो यहाँ पर किया है, पवन चक्की का उपयोग अपन ट्रेवल में ऐसे उसको पवन चक्की हवा जो है पवन चक्की को घुमा रही है, और वही यांत्रिक ऊर्जा डायनेमो के माध्यम से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही है, उसका अपन उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, नदी पर जो बांध बने हुए होते हैं, और वो नदी पर जो बांध रहते हैं, बिल्कुल पानी जो है उनका लेवल बिल्कुल ऐसे ऊपर से होता है, और वहां पर इस प्रकार से पाइप ऊपर से डाल दिया जाता है, और यहाँ पर जो पानी आता है ना, वो बिल्कुल इस प्रकार से टरबाइन होते हैं अंदर। नदी जो ऐसे पूरी प्रकार जैसे ये मान लो नदी है, तो यहाँ पर ये पूरी तरीके से इस प्रकार से पानी को रोक दिया जाएगा, और इधर पूरी तरीके से क्या होगी, दीवार होगी। जस्ट इसी के नीचे यहाँ पर टरबाइन लगा दिए जाते हैं, जिससे स्थितिज ऊर्जा जो है बढ़ जाएगी। क्योंकि देखो मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, जैसे आपके घरों में जो पानी की टंकी होती है, सभी के घर में पानी की टंकी है, अगर वो फुल भरी अगर हुई, और अगर अपन नीचे अगर नल अगर चालू कर रहे हैं, तो क्या पानी की जो तीव्रता है, पानी का जो निकलने की जो स्पीड है, क्या वो ज्यादा रहेगी, बिल्कुल ज्यादा रहेगी। क्यों, क्योंकि पानी की स्थितिज ऊर्जा ज्यादा है, और जैसे जैसे पानी की स्थितिज ऊर्जा कम होगी, तो अपन वहां क्या देखते हैं, अपने को मतलब तुरंत अपने को पता चल जाता है कि पानी जो है टंकी में कहीं ना कहीं कम या ज्यादा है, कम है, ठीक है। अगर उसकी स्थितिज ऊर्जा जो है वो कम हो जाएगी। तो यहाँ पर जब बांध में पानी रोका जाता है, वो इसीलिए ही रोका जाता है ताकि पानी को एक तीव्रता के माध्यम से, एक पाइप के माध्यम से डायरेक्ट टरबाइन पे डाला जाए, और वो टरबाइन जब उसके ऊपर पानी अगर डलेगा तो वो क्या होगा, इस प्रकार से घूमेगा, ठीक है। जैसा आपने देखा होगा कि जब गाड़ी वगैरह या फिर मोटरसाइकिल या फिर जैसे वो अपन फ्रेशर के पानी से अगर अपन धोते हैं उसको, तो जैसे अपन उसके ऊपर पानी डालते हैं तो वो एक प्रकार से सर्कुलर मोशन में से मूवमेंट करने लग जाता है। तो उसी प्रकार से जो टरबाइन होते हैं वो इस प्रकार से घूमते रहते हैं, और वही टरबाइन जो है यांत्रिक ऊर्जा
कन्वर्ट करते हैं, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। और यही यांत्रिक ऊर्जा काय को दे दी जाती है, डायनेमो को दे दी जाती है। और यह डायनेमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, अब आपको समझ में आया कि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत जो वास्तविकता में सत्यता में साबित करता है। क्यों? क्योंकि विद्युत ऊर्जा का अपन कहीं ना कहीं उत्पन्न नहीं कर रहे हैं, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर रहे हैं। यानी यांत्रिक ऊर्जा को कहीं परिवर्तित कर रहे हैं, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर रहे हैं। और इसके पीछे यांत्रिक ऊर्जा में अपन काय का उपयोग कर रहे हैं, यांत्रिक ऊर्जा को प्रत्यावर्ती धारा में यानी विद्युत धारा में परिवर्तित करने के लिए काय का उपयोग कर रहे हैं, डायनेमो का उपयोग कर रहे हैं। ये सारे चैप्टर 12th में बेसिक से उपलब्ध है, उनके सारे अपन उनके बारे में जानेंगे। लेकिन हम पहले ये देखते हैं कि बेसिक क्या है। ठीक है, वही मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं, अंत तक जरूर बनिएगा। और वादा करता हूं साथियों, फिजिक्स में कहीं से कहीं तक रटने की बात नहीं होगी, क्योंकि देखो अध्ययन करना और पढ़ना दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। पढ़ते रहना यानी कि फटाफट से उसको बस पढ़ रहे हैं, रट रहे हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 दिन, 8 दिन, 10 दिन। लेकिन चीज़ों को पढ़ो, लेकिन उसके साथ में रियल लाइफ से भी जोड़ो, ताकि अपने को ये समझ में आए कि दुनिया कहाँ से कहाँ तक। देखो सुनो, ऐसा होता है कि अगर मान लो जैसे मोबाइल है, मोबाइल में कैमरा भी दे दिया गया है, फिंगरप्रिंट भी दे दिया गया है, स्क्रीन भी दे दी गई है, और अपने उसको मॉनिटर के ऐसे इस प्रकार से उसको स्क्रॉल भी करते जा रहे हैं ना, कॉलिंग भी करते जा रहे हैं, उसके पीछे प्रोसेसर भी काम कर रहा है, बैटरी भी जोड़ दी गई है। पहले के ज़माने में कंप्यूटर, देखो मोबाइल एक कंप्यूटर है पूरी प्रकार से। पहले जो है कंप्यूटर थे बड़े बड़े, एक डिस्प्ले अलग है, सीपीयू अलग है, और माउस अलग है, कीपैड अलग है, पूरी प्रकार से सारी चीज़ें अलग अलग हैं। लेकिन मोबाइल में क्या कर दिया गया है, सारी चीज़ें एक ही में दे दी गई है। तो देख रहे हैं आप, साइंस का परिवर्तन, आवश्यकता ही आविष्कारक की जननी है। तो देखते हैं अपन यहाँ पर अगला जो अपना टॉपिक है, विद्युत मोटर। अब ये विद्युत मोटर क्या करती है, आप अगर जैसे आपने देखा होगा किसान यूज करते हैं कौन सी मोटर यूज करते हैं, है ना, विद्युत मोटर यूज करते हैं। यानी कि होल में जो अपन उतारते हैं ना, मोटर उतारते हैं, तो वो क्या करती है, विद्युत ऊर्जा को कायम बदलती है। विद्युत ऊर्जा कायम बदलती है, वो यांत्रिक ऊर्जा बदलती है, यानी मूवमेंट करे ना वो। जैसे मान लो विद्युत ऊर्जा को अपन ने, जैसे विद्युत मोटर को जैसे अपन विद्युत ऊर्जा दी, तो वो कायम में बदल जाएगी, यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाएगी। तो कहाँ से कहाँ तक खत्म ही नहीं हुआ विद्युत ऊर्जा। कैसे खत्म हुआ, ना तो देखो, ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, वो तो अपन ने समझ लिया, और ना ही नष्ट किया जा सकता है। और नष्ट अगर नहीं किया जा सकता है तो फिर वो गई कहाँ, वो गई विद्युत मोटर के माध्यम से यांत्रिक ऊर्जा में। यानी कि विद्युत ऊर्जा का काय में परिवर्तन हो गया, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन हो गया। यानी इसका अपन ने उपयोग करा है, यानी कि इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, ऐसा अपन ने ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत में पढ़ा है, और वही हो रहा है। ठीक है, जैसा कि अभी आपके आसपास में एक बल्ब जलता हुआ देखो, आसपास में अगर नहीं जल रहा जलाओ उसको। और ये देखो कि जब अपन जैसे ही हम क्या करते हैं, स्विच को ऑन करते हैं, वही इलेक्ट्रिकल ऊर्जा जो है प्रकाश ऊर्जा में बदल जाती है। काय बदल जाती है, प्रकाश ऊर्जा में बदल जाती है। अब आपको गर्मी लग रही होगी तो एक काम करो, जस्ट आपके ऊपर देखो पंखा है ना, उसको स्विच को ऑन करो पंखे को। अब क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी काय में कन्वर्ट हो रही है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है। काय में परिवर्तित हो रही है, गतिज ऊर्जा में, क्योंकि यहां पर पंखा क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। तो विद्युत ऊर्जा का काय में उपयोग करा अपन ने, विद्युत ऊर्जा का उपयोग करा अपन ने, एक तो काय में करा, प्रकाश ऊर्जा में। ठीक है, प्रकाश ऊर्जा में करा। उसके बाद में गतिज धारा का ही अपन यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्सन कर सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही लाइट, अगर मान लो इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर जैसे बंद होती है, इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही उसका स्विच बंद होता है, अपने घरों में एक अंधेरा सा हो जाता है। लेकिन एक आपने नाम सुना होगा, बैटरी। बैटरी क्या है, आपके मोबाइल में कौन सी धारा है, अगर इलेक्ट्रिसिटी अगर चली गई है, अंधेरा सा हो गया है, लेकिन आपका मोबाइल फिर भी चल रहा है। क्यों, इसके कारण को जानो। देखो आपके मोबाइल में क्या लगा हुआ है, बैटरी लगी हुई है। लेकिन बैटरी अगर लगी हुई है तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ धारा है, या तो प्रत्यावर्ती धारा है या तो दिष्ट धारा है। अब इन दोनों में से धारा कौन सी है, तो देखते हैं। प्रत्यावर्ती धारा जो है डीसी की तुलना में ज्यादा खतरनाक होती है। एक काम करना, ट्रैक्टर या फिर इन्वर्टर की अगर बैटरी है, दोनों के टर्मिनल को आप पकड़ लेना। अब देखोगे कि उसमें कोई करंट नहीं लगेगा, चाहे प्लस को पकड़ लो चाहे माइनस को पकड़ लो, चाहे दोनों को पकड़ लो, तो भी आपको करंट का झटका नहीं आएगा। पता है क्यों, क्योंकि वो जो है कम खतरनाक होती है बजाय प्रत्यावर्ती धारा के। और अगर प्रत्यावर्ती धारा का जो स्रोत है, जैसे इस प्रकार से अपने हमारे घर में अगर लाइट आ रही है तो आप क्या करोगे, उसको पकड़ो, तो वो है ना आपको एक झटका सा देगा, और वो झटका हो सकता है बहुत बड़ा झटका हो जाए, है ना। तो ध्यान से, आपको ऐसा प्रैक्टिकल नहीं करना है, वैसे आपको पता ही होगा कि किस प्रकार से चीज़ें होती है। ठीक है,
तो हम स्टार्ट करते हैं आगे। दिष्ट धारा, दिष्ट धारा क्या है? दिष्ट धारा बैटरी में उपयोग की जाती है, बैटरी में उपयोग की जाती है, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा का प्रत्यावर्ती धारा को हम संग्रहित नहीं कर सकते, प्रत्यावर्ती धारा को संग्रहित नहीं किया जा सकता है, डीसी धारा को संग्रहित किया जा सकता है। लेकिन एसी धारा से डीसी धारा आई कैसे? क्योंकि यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्सन तो हुआ काहे का? प्रत्यावर्ती धारा का। लेकिन प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला कैसे? ये किसने बदला? कौन है इसके पीछे? तो देखते हैं। प्रत्यावर्ती धारा को यानी अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदलने के लिए एक टूल्स उपयोग में लाया जाता है, एक डिवाइस उपयोग में लाया जाता है जिसका नाम है रेक्टिफायर। इसे हिंदी में कहते हैं दिष्टकारी। क्या कहते हैं? दिष्टकारी कहते हैं। ठीक है, यह क्या करता है? एसी धारा को दिष्ट धारा में बदल के बैटरी में स्टोर हो जाती। क्योंकि देखो, डीसी धारा में बदलना जरूरी क्यों है? क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा को संग्रहित नहीं किया जा सकता, सिर्फ डीसी धारा को संग्रहित किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए डीसी धारा तो हमको उसको बनाना भी तो पड़ेगा। तो देखो कैसे। एसी धारा को डीसी में बनाने के लिए दिष्ट कार्य का उपयोग किया जा सकता है, यानी कि रेक्टिफायर का उपयोग किया जाता है। जैसा कि हमारे घरों में इन्वर्टर होता है, इन्वर्टर, ठीक है, इन्वर्टर होता है। ये इन्वर्टर क्या करता है? एसी धारा को लिया और इसके अंदर ही दोनों चीजें लगी होती है, एक तो होता है रेक्टिफायर और इन्वर्टर। एसी धारा जैसे अपन उसको अगर चार्ज करते हैं तो एसी धारा रेक्टिफायर में जाकर के रेक्टिफायर वो उसको कर देता है डीसी में कन्वर्ट, और इन्वर्टर में लगी हुई जो बैटरी है वो चार्ज हो जाती है डीसी धारा से। जैसे ही एसी धारा का कनेक्शन छूटा, यानी कि एसी धारा का प्रवाह जैसे ही बंद हुआ, डीसी धारा को वापस, क्योंकि घरों में तो उपयोग जो होगी वो एसी धारा होगी, तो डीसी धारा को वापस से कन्वर्ट करना पड़ेगा काय में? एसी धारा में। तो हम इसके लिए क्या उपयोग करते हैं? वो करते हैं इन्वर्टर, यानी कि एसी धारा को डीसी धारा में बदलने के लिए रेक्टिफायर का उपयोग किया जाता है, और डीसी धारा का एसी धारा में परिवर्तित करने के लिए इन्वर्टर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा का अपन ने उपयोग जाना कि किस प्रकार से प्रत्यावर्ती धारा का अपन उपयोग करते हैं। लेकिन अब दिष्ट धारा के उपयोग में अपन जान लेते हैं कि दिष्ट धारा क्या है। देखो, आपके मोबाइल चार्जर में ये सारी चीज़ें होती है। ठीक है, जो भी बैटरी है, जिस भी बैटरी को अपन चार्ज करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं वो डायरेक्ट अपन प्रत्यावर्ती धारा से उसको चार्ज नहीं कर रहे हैं। जितने भी बैटरीज हैं, या भी आप चाहो तो अगर आप ट्रैक्टर की बैटरी को चार्ज करवाने जाते हो, अगर कोई करवाने जाता है तो क्या डायरेक्ट अपन घर पे नहीं लगा सकते? एक प्लस माइनस अगर जोड़ा और डायरेक्ट सर्किट में लगा दिया, प्लस ऑन कर दिया, उसका प्लग ऑन कर दिया, चार्ज कर लो डायरेक्ट। नहीं, इसका जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि इसके पीछे कहीं ना कहीं ये है कि अपने को क्या करना पड़ेगा? एसी धारा को डीसी धारा में बदलना पड़ेगा, क्योंकि डीसी धारा ही एक ऐसी धारा है जिसे संग्रहित किया जा सकता है, एसी धारा को संग्रहित नहीं किया जा सकता। संग्रहित का अर्थ यह है कि उसको स्टोर नहीं किया जाता, और डीसी धारा को संग्रहित किया जाता है। मैं एक आपको एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताने वाला हूँ। ये हमारा जो एडाप्टर होता है, इस एडाप्टर के अंदर कंडेंसर होते हैं, यानी संधारित्र होते हैं। ठीक है, अब इधर से क्या हुआ? प्रत्यावर्ती धारा आई, इसके अंदर क्या लगा हुआ है? रेक्टिफायर लगा हुआ है, कंडेंसर लगा हुआ है, ठीक है, प्रतिरोध लगा हुआ है, डायोड लगे हुए हैं, सारी चीजें लगी हुई। अब जैसे ही रेक्टिफायर क्या करेगा? इसको डीसी में बदलेगा, और इस केबल के जरिए डीसी जो है इधर आ जाएगी, और अपन उसको चार्ज कर लेंगे मोबाइल में लगा करके। नहीं तो अगर ऐसा नहीं होता तो फिर इसका उपयोग क्या है? एक काम करेंगे, 10 रुपये में एक पिन लेकर के आएंगे, डायरेक्ट इसको यहाँ से काटेंगे और इसके दोनों तरफ उसमें लगा के डायरेक्ट प्लग में लगा दो, उससे भी चार्ज कर सकते हैं। वो तो सबसे बड़ा फास्ट चार्जर है। ठीक है, कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि एसी का डीसी में बदलना क्यों जरूरी है, क्योंकि एसी धारा जो है डीसी की तुलना में खतरनाक साबित होती है। दिष्ट धारा में हम देखते हैं कि किस प्रकार से इसका अपन अंतर के रूप में अपन याद कर सकते हैं, क्योंकि आपका प्रत्यावर्ती धारा जो चैप्टर है यूनिट 4 12th फिजिक्स की, और वहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा किसे कहेंगे? कि वह धारा जो दिष्ट धारा की तुलना में ज़्यादा खतरनाक होती है। और दिष्ट धारा किसे कहते हैं? कि वह धारा जो प्रत्यावर्ती धारा की तुलना में कम खतरनाक होती है। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा का मान समय के साथ साथ बदलता रहता है, और दिष्ट धारा का मान समय के साथ साथ नहीं बदलता, एक सीधी रेखा में गमन करता है। जैसे हमने ये सुना होगा ना, जो है वो 1 सेकंड में 50 बार ऑन हो जाता है और 50 बार
बंद भी हो जाता है, लेकिन अपन उसको डायरेक्ट आंखों से उसको नोटिस नहीं कर पाते, क्योंकि 1 सेकंड में प्रत्यावर्ती धारा का मान जो है एक बार प्लस हो रहा है और एक बार माइनस हो रहा है। ठीक है, यानी कि वो 100 बार यानी 50 बार बंद और चालू होकर के 100 बार उसने ब्लिंक करा है, लेकिन अपन 1 सेकंड में इतना अपन उसको देख नहीं सकते कि अपन उसको महसूस कर सके। ठीक है, तो ये सारा ऐसी धारा है। और इसमें प्रत्यावर्ती धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक अधिकतम दूरी तक ले जाया जा सकता है और दिष्ट धारा को अधिकतम दूरी तक नहीं ले जाया जा सकता। ठीक है, अब मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए ज्ञान स्थली विद्यापीठ के साथ। वादा रहा, शून्य से शिखर तक का सफर हम पूरी शिद्दत के साथ तय करेंगे। और अगला मैं आपके लिए लेक्चर लेके आने वाला हूं प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो की जनित्र क्या है और प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो का पूरा कॉन्सेप्ट रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझेंगे और पूरा क्वेश्चन भी अपन उसको करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जय हिंद। ठीक है, बाय बाय।